So, hello everyone, welcome back to my channel. This side Tanya, and our today's topic is medical termination of pregnancy. So, this is one of the most sensitive and important topics. So, this topic is not important only for exam, but also to understand the safe and legal abortion practices in clinical settings. Okay, तो ये जो वीडियो है ये लाइक 10 to 15 मिनट्स की ही होने वाली है, बट इसमें जो भी हमारी न्यू रिकमेंडेशंस आया है, जो न्यू अमेंडमेंट एक्ट आया है, उन सब के बारे में है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. व्हाट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? ठीक है, देखो, मेडिकल टर्मिनेशन मीन्स दैट डेलिबरेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ईदर बाय मेडिकल or surgical methods before the viability of fetus, which means that we are deliberately terminating the pregnancy. ठीक है, अब ये जो pregnancy हम deliberately terminate कर रहे हैं, it can be done either by medical methods or by surgical methods. ठीक है, before the viability of fetus. ठीक है, तो fetus की viability से पहले जो हम deliberately terminate कर रहे हैं pregnancy, that is called induction of abortion. ठीक है, IOA, induction of abortion. In India, the abortion was legalized by MTP Act of 1971. ठीक है, 1971 में हमारा जो MTP एक्ट है उसको लीगलाइज्ड किया गया था, सो दैट जो सेफ एंड लीगल अबॉर्शन प्रैक्टिसेस हो सके, एंड हैज बीन एनफोर्स्ड इन द ईयर अप्रैल 1972 में. तो पास हुआ था इन द ईयर 1971 एंड केम इन इफेक्ट इन द ईयर 1972. नाउ जो अब हमारा रिसेंट आया है, दैट इज द अमेंडमेंट आया है, द MTP अमेंडमेंट एक्ट 2022. ठीक है, तो ये पास हुआ था इन द ईयर 2021 में एंड केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 2022 में, राइट? सो द MTP अमेंडमेंट एक्ट 2022, the following act of parliament received the assent of the president. कब? On 25th March 2021 में. ठीक है, and came into effect in the year 2022. Now what are the indications? तो हम कब deliberately terminate करेंगे pregnancy? So there are certain indications and certain explanations हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे. So the very first indication is the continuance of pregnancy would involve a risk to the life of pregnant woman or of grave injury to her physical or mental health. देखो, सबसे important चीज़ है ये कि अगर if we like continue the pregnancy then there could be a grave injury. ठीक है, एक गंभीर इंजरी हो सकती है किसको? टू हर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. तो जो वुमेन की फिजिकल और जो मेंटल हेल्थ है, देयर कुड बी अ ग्रेव इंजरी अगर हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे. तो इस केस में हमें डेलिबरेटली टर्मिनेट करना है प्रेगनेंसी को. ठीक है, देन सेकंड इज कि एक पार्ट हो गया वुमेन वाला कि वुमेन को ग्रेव इंजरी हो सकती है, और दूसरा क्या है कि अगर चाइल्ड बॉर्न होता है तो चाइल्ड को भी क्या हो सकती है? मेंटल और फिजिकल इंजरी हो सकती है. तो देखो, देयर इज सब्सटेंशियल रिस्क that if child were born it would suffer from any serious physical or mental abnormality. Suppose एक बेबी है, ठीक है, उसे कोई कॉन्जेनाइटल एनॉमली है, एंड इफ दैट चाइल्ड इज बॉर्न तो क्या हो सकता है? उसको कोई ग्रेव फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है. तो इस केस में हम डेलिबरेटली टर्मिनेट करवाएंगे प्रेगनेंसी को. नाउ इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है जो इस अमेंडमेंट में आई है, जो 2022 में है. तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज एनी प्रेगनेंसी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एनी प्रेगनेंसी दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ एनी डिवाइस. ठीक है, फेलियर ऑफ एनी डिवाइस मीन्स यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की. ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की. तो अगर जो प्रेगनेंसी है वो क्यों हो रही है? अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ एनी डिवाइस और मेथड यूज्ड बाय एनी वुमेन और हर पार्टनर. देखो, जो हमारा 1971 का एक्ट था, वन सेकेंड, तो जो 1971 का एक्ट था और अभी जो हमारा 2022 में अमेंडमेंट आया है, उस 1971 में हम हमेशा वर्ड यूज करते थे हस्बैंड. ठीक है, 2022 में क्या चेंज हुआ है? ये हो गया है आपका पार्टनर.
ठीक है। 1971 में जो हमारा एमटीपी था दैट वाज लिमिटेड टू मैरिड वुमेन ओनली, ठीक है, तो मैरिड वुमेन तक लिमिटेड था। नाउ जो हमारे 2022 अमेंडमेंट आया है दैट आल्सो इंक्लूड्स अनमैरिड वुमेन, ठीक है, तो अनमैरिड वुमेन को भी इंक्लूड करता है। मैरिड वुमेन तो है ही उसमें, बट वो अनमैरिड वुमेन को भी इंक्लूड करेगा। और बाकी जो चेंजेस है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ है तो उस केस में हम एमटीपी करवा सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, है ना। तो सपोज एक कपल है और उनके 2 बेबी हैं, ठीक है, और उनकी अभी फैमिली कंप्लीट हो गई है एंड दे यूज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज कर रहे हैं उन्होंने, कोई सा भी हो सकता है, बट इफ देयर इज फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड प्रेगनेंसी रिजल्ट्स एज अ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, then the anguish caused by such pregnancy shall be presumed to constitute a grave injury to the mental health, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, ग्रेव इंजरी कर सकती है टू द मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। तो इस केस में हम एमटीपी करवा सकते हैं, करेंगे, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन 2 क्या है, एनी प्रेगनेंसी दैट इज एलिजिड बाय प्रेग्नेंट वुमेन टू हैव बीन कॉज्ड बाय रेप, ठीक है, अगर कोई भी प्रेगनेंसी किसकी वजह से हो रही है, रेप की वजह से हो रही है, ठीक है, इंसेस्ट की वजह से हो रही है, सो द एंग्विश कॉज्ड बाय प्रेगनेंसी shall be presumed to constitute a grave injury। अगेन अगर वो जो प्रेगनेंसी है वो कोई रेप या इंसेस्ट की वजह से हो रही है, देन दैट प्रेगनेंसी जो है इट constitute to the grave injury to the mental health of a pregnant woman, ठीक है, तो grave injury constitute कर सकती है। तो पहली explanation में क्या है, if there is contraceptive failure, and दूसरी explanation में क्या है, if the pregnancy is caused by rape। चलो अब ये एक ना फॉर्म सी होता है, फॉर्म सी अपना कंसेंट फॉर्म होता है, ठीक है, 1971 में भी ये था और जो अभी 2022 है उसमें भी ये है, ठीक है। तो सिमिलैरिटी क्या है इसमें, डिफरेंस हमने यहाँ पे पढ़ लिया था कि पहले वहाँ पे हस्बैंड यूज किया जाता था, अब यहाँ पे पार्टनर यूज किया जाता है। वहाँ 1971 में वो जो हमारा एमटीपी जो लीगलाइज्ड हुआ था दैट वाज लिमिटेड ओनली टू द मैरिड वुमेन, वेयर एज इन जो 2022 में अमेंडमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग अनमैरिड वुमेन कैन ऑल्सो अंडरगो एमटीपी, ठीक है। अब जो फॉर्म सी है, ठीक है, दैट इज द कंसेंट फॉर्म, इसमें क्या है, हमेशा जो हमारा 1971 और 2022, ठीक है, सिमिलैरिटी हो गई कि जो विमेन कंसेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, 1 सेकेंड, विमेन्स कंसेंट इज नीडेड, हस्बैंड या पार्टनर का जो कंसेंट है दैट इज नॉट नीडेड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, आई जो भी वुमेन का नाम है, डॉटर या फिर वाइफ, ठीक है, एज उसकी कितनी है और कहाँ पे रह रही है, डू हेयर बाय गिव माई कंसेंट टू टर्मिनेशन ऑफ माई प्रेगनेंसी एट कौन से वीक पे मतलब जेस्टेशनल वीक पे टर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है। नाउ टू दोज वुमेन हु आर मेंटली अनसाउंड है या फिर माइनर है, ठीक है, माइनर या फिर जो मेंटली अनसाउंड है, ओके, उनके लिए जो ये कंसेंट फॉर्म है दैट इज टू बी फिल्ड बाय द गार्जियन वेयर द विमेन इज मेंटली इल पर्सन और अ माइनर, ओके। चलो अब जो हमारा न्यू अमेंडमेंट आया है 2022 एक्सपैंड्स द एक्सेस, ठीक है, टू सेफ एंड लीगल एबॉर्शन। देखो हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि सेफ एंड लीगल एबॉर्शन प्रैक्टिसेस होनी चाहिए इन द क्लिनिकल सेटिंग्स में। अगर हमारा इलीगल वे में होता है और ठीक है सेफ नहीं होता है, अनसेफ होता है, तो दैट कैन लीड टू सेप्टिक शॉक हो सकता है विमेन को, मेटर्नल मोर्टालिटी को इंक्रीज कर सकता है। सो एक्सेस टू सेफ एंड लीगल एबॉर्शन सर्विसेज ऑन थेरेप्यूटिक, यूजेनिक, ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल ग्राउंड्स टू एंश्योर कि एक यूनिवर्सल एक्सेस मिले टू द कॉम्प्रीहेंसिव केयर, ठीक है।
अब देखो, ये हम पढ़ेंगे अपना एमटीपी एक्ट 1971 और जो आया था 2021 में, बट केम इनटू फोर्स इन द ईयर 2022 में। इसमें हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर यू कैन मेक दिस टेबल, इट इज़ बेटर टू मेक दिस टेबल, है ना। देखो इंडिकेशंस, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था कि इफ देयर इज कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। तो आप बताओ कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है तो कब तक हम डेलिबरेटली टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। तो प्रेगनेंसी अप टिल 20 वीक्स तक ही हम टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एमटीपी जो एक्ट 1971 था, ये मैंने आपको बता दिया, ओनली अप्लाइज टू द मैरिड वुमेन, ठीक है। बट जो एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2022 है, उसके अकॉर्डिंग अनमैरिड वुमेन जो हैं दे आर ऑल्सो कवर्ड, ठीक है। अनमैरिड वुमेन भी कवर्ड है। देन कम्स द जेस्टेशनल एज लिमिट। जेस्टेशनल एज लिमिट क्या है? जो एमटीपी एक्ट 1971 था उसके अकॉर्डिंग 20 वीक्स फॉर ऑल इंडिकेशंस, ठीक है। कुछ भी इंडिकेशन है, मान लो इफ जो गर्ल है मतलब वो माइनर है, ठीक है, मेंटली अनसाउंड थी, इफ द प्रेगनेंसी इज कॉज्ड बाय रेप और इंसेस्ट, ठीक है। तो सबके लिए जो एक अपर लिमिट थी दैट वाज 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, फॉर ऑल इंडिकेशंस। बट जो अभी हमारी न्यू रिकमेंडेशंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 24 वीक्स तक किया गया है फॉर रेप सर्वाइवर। देखो ये लिख लेना, 1 सेकेंड। सो आता है 24 वीक्स, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम हर केस में 24 वीक्स तक जो एमटीपी है वो कर सकते हैं, ठीक है। एमटीपी जो एक्ट 1971 था उसके अकॉर्डिंग वी कैन डेलिबरेटली टर्मिनेट प्रेगनेंसी अप टिल, कब तक कर सकते हैं? 20 वीक्स, ठीक है। बट जो हमारा 2022 वाला अमेंडमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग अब हम कब तक कर सकते हैं? अप टिल 24 वीक्स तक। बट किन किन विमेन में हम कर सकते हैं? देखो पहला है इफ जो विमेन है वो मेंटली अनसाउंड है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी है अगर वो माइनर है, ठीक है। तीसरी चीज, इफ जो प्रेगनेंसी है दैट इज कॉज्ड बाय रेप और इंसेस्ट, ठीक है। फोर्थ है इफ देयर इज ग्रॉस congenital anomaly to fetus, ठीक है। तो जो हमारा एक पर्टिकुलर इसमें ग्रॉस कॉन्जेनाइटल एनोमली वाला जो केस है इसमें कोई अपर लिमिट नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे हम सब्सटेंशियली लाइक बियॉन्ड 24 वीक्स भी एमटीपी कर सकते हैं। तो आपको 24 वीक्स वाला याद रखना है। और एक और चीज इसमें याद रखनी है, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सपोज इफ देयर इज कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, ठीक है, तब कब तक करोगे आप एमटीपी? 24 वीक्स या 20 वीक्स तक? तो इसमें हम सिर्फ 20 वीक्स तक ही करेंगे, ठीक है। तो 24 वीक्स किन किन केसेस में करना है? अगर प्रेगनेंसी कॉज्ड ड्यू टू मेंटली अनसाउंड वुमेन है, ठीक है, माइनर है, प्रेगनेंसी इज कॉज्ड बाय रेप और इंसेस्ट है, और इफ देयर इज ग्रॉस कॉन्जेनाइटल एनोमली टू द फीटस है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया, इंडिकेशंस वाला पॉइंट हो गया। नाउ व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए होता है इसमें? ऑब्वियसली मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन इज रिक्वायर्ड बिफोर टर्मिनेशन। देखो जो हमारा 1971 एक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 1 RMP इज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, सो 1 RMP टिल 12 वीक्स, ठीक है। तो पहले क्या था 1971 के अकॉर्डिंग एक ही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन इज रिक्वायर्ड टिल 12 वीक्स। बट अभी क्या है, अगर हम डेलिबरेटली 20 वीक्स तक भी जो प्रेगनेंसी है उसे टर्मिनेट कर रहे हैं तो 1 RMP इज रिक्वायर्ड, मतलब इसको बढ़ा दिया है, ठीक है। देन 2 RMPs टिल 20 वीक्स। नाउ 2 RMPs अगर हम 20 to 24 वीक्स के बीच में MTP परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ मेडिकल बोर्ड अप्रूवल इज रिक्वायर्ड आफ्टर 24 वीक्स। मैंने बताया ना कि अगर ग्रॉस कॉन्जेनाइटल एनोमली है टू द फीटस तो सब्सटेंशियली हम जो एमटीपी है वी कैन डू इट लाइक बियॉन्ड 24 वीक्स ऑल्सो, बट उसके लिए मेडिकल बोर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी कि मेडिकल बोर्ड में कौन कौन आते हैं।
एंड द फोर्थ इज ब्रीच ऑफ द वुमेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, देखो जो हमने फॉर्म सी पढ़ते हैं या फिर जो भी विमेन की डिटेल्स होती है हु अंडरवेंट एमटीपी, तो उनकी डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। इफ देयर इज ब्रीच ऑफ द विमेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी देन अकॉर्डिंग टू द एमटीपी एक्ट 1971 फाइन लगता है अप टू ₹1000 का। बट जो हमारा एमटीपी आया है न्यू रिकमेंडेशंस जो है उसके अकॉर्डिंग फाइन लग सकता है और इम्प्रिजनमेंट हो सकता है ऑफ 1 ईयर का। ठीक है, नाउ कम्स की जो मेडिकल बोर्ड है, जो मैंने बताया कि अगर हम 24 वीक्स के बियॉन्ड करें तो एक मेडिकल बोर्ड बैठता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन आता है उसमें, गायनेकोलॉजिस्ट आएंगे, पीडियाट्रिशियन आएंगी, रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट आएंगे, देन मेंबर्स एज मे बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट, मतलब कोई जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके थ्रू एक मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो मेंबर्स एज मे बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। तो 4 हो गए, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट एंड अ मेंबर हु इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। नाउ व्हाट आर द रिकमेंडेशंस। ठीक है, देखो रिकमेंडेशन क्या है कि अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज क्वालिफाइड टू परफॉर्म एन एमटीपी। अब कौन कौन एमटीपी परफॉर्म कर सकता है, सो द फर्स्ट इज वन हु हैज असिस्टेड इन एटलीस्ट 25 एमटीपी। ठीक है, जिसने एटलीस्ट 25 एमटीपी में असिस्ट किया होना चाहिए, वो जो एमबीबीएस ग्रेजुएट है, ठीक है, उस डॉक्टर ने एटलीस्ट 25 एमटीपीज में असिस्ट किया होना चाहिए इन एन ऑथराइज सेंटर एंड हैविंग अ सर्टिफिकेट। ठीक है, नाउ 6 months हाउस सर्जन ट्रेनिंग इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, देन वन हु हैज गॉट डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्स है इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एंड 1 year एक्सपीरियंस है इन ऑब्स एंड गायनी। ठीक है, तो जिनके पास भी सर्टिफिकेट है और जिनके पास भी ये 4 क्राइटेरिया हैं दे कैन परफॉर्म दी एमटीपी। ठीक है, तो जो अपकमिंग सेशन होगा उसमें आई विल टीच द मेडिकल एंड द सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, ऑफ एबॉर्शन। मैंने आपको एबॉर्शन पढ़ा रखा है, ठीक है, एमटीपी पढ़ा दिया, तो अब हम इनके मेडिकल एंड सर्जिकल मेथड्स करेंगे और ये हाई यील्ड टॉपिक्स है, जैसे आपका एबॉर्शन है, एमटीपी है, इसमें मेडिकल एंड सर्जिकल मेथड्स है कि कौन सा मेथड कितने वीक तक यूज़ कर सकते हैं, कौन सी उसमें मेडिसिन लाइक मिफेप्रिस्टोन, मीजोप्रोस्टोल कितना डोज रहता है, तो वो हम अपने अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।